अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे कि 15 दिनों में आपका तकरीबन 3 किलो वज़न कम हो सकता है अगर आप इस पर सिंसियरली अमल करें। और वो करना क्या है, आपको 3 चीज़ें लेनी हैं और उनको पानी में पानी का ग्लास उसमें डालना है और उसको दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले ले लें और फिर 1 घंटे के बाद आप खाना खाएं। या अगर आप दोपहर को भूल गए हैं तो फिर रात का डिनर जो है, रात का खाना, उससे 1 घंटा पहले ले लें और फिर आप खाना खाएं। अच्छा, होता ही है कि आजकल लोगों में कब्ज़ जो है, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। तो जब जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है ना, उनका वेट लॉस होना बहुत मुश्किल होता है। वो आमतौर पे फिर बहुत मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए ये रेमेडी जो है, ये टिप जो है, तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए भी है और वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। अभी मैं आपको 4 चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखें, एक है कलौंजी। ये कलौंजी बड़ी है, ठीक है जी। ये कलौंजी है। इसका आपने छोटा जो चमचा होता है ना, तो उसका आधा चमचा लेना है। यानी कि छोटा चमचा कितना होता है, 5 मिलीग्राम का, तो उसका आधा लेना है, 2.5। ये है इसबगोल का छिलका। ये आपने लेना है इसबगोल का छिलका, किसी भी ब्रांड का हो। इसके 2 बड़े चमचे लेने आपने, जो खाना खाने वाले चमचे होते हैं ना, चावल खाने वाले, तो वो आप लेने। और ये है ऑलिव ऑयल, किसी भी कंपनी का आप ऑलिव ऑयल ले लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 ग्लास लेना है, कप लें आप। ये देखें, ये कप है, इसमें आपने नीम गर्म पानी लेना है। कि ज़ाहिर बॉयल पानी तो नहीं ना लेंगे, वो तो पिया ही नहीं जाएगा, तो इसलिए आपने नीम गर्म पानी लेना है। और अब इस नीम गर्म पानी में ये है छोटा चमचा, को 5 मिलीग्राम का। तो ये छोटा चमचा जो है, इसका आपने जो है 2 चमचे जो हैं अपने ये ऑलिव ऑयल के डाल लेने हैं इसमें पानी में। और अगर आपसे 2 नहीं डाले जाते तो आप 1 यूज़ कर लें, ठीक है। 1 छोटा चमचा ऑलिव ऑयल इस पानी में डालें, जो नीम गर्म पानी है, इसमें 1 छोटा चमचा ऑलिव ऑयल डालें। फिर इसमें 2 बड़े चमचे, यानी वो क्या होगा, 4 छोटे चमचे इसके डालें, इसबगोल के छिलके के। 4 छोटे चमचे या 2 बड़े चमचे इसबगोल के छिलके के आपने एक नीम गर्म पानी में डालना है। और इसमें ये फुल नहीं आपने डालना, ये छोटा चमचा है ना, तो ये कलौंजी के दानों का फुल नहीं डालना, क्योंकि कलौंजी जो होती है उसमें बहुत प्रोटीन होती है और उसका असर बहुत गर्म होता है, तो फिर वो किडनीज ख़राब होने का भी उसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि सिर्फ थोड़ा सा, इसका हाफ मिलीग्राम, हाफ चमचा ले लेना है। यानी कि ये 5 मिलीग्राम है, तो आपने 2.5 मिलीग्राम लेना है ये कलौंजी के दानों का, और फिर आपने इसमें डाल देना और इसको आपने मिक्स कर लेना है तीनों चीज़ों को। ऑलिव ऑयल, इसबगोल का छिलका, ऑलिव ऑयल 1 छोटा चमचा, कलौंजी के दाने हाफ छोटे चमचे, और इसबगोल जो है 4 छोटे चमचे। तो ये तीनों चीज़ें आपने नीम गर्म पानी में ऐड कर लेनी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर आपने दोपहर के खाने से पहले 1 दफ़ा ले लें, और अगर आप दोपहर को भूल गए हैं तो आप रात के खाने से पहले 1 दफ़ा ले लें। इस रेमेडी से क्या होगा कि आपका 15 डेज़ में 3 किलो वेट लाजमी कम हो जाएगा, क्योंकि कलौंजी और इसबगोल का छिलका इतना अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, और साथ ही ये ऑलिव ऑयल भी, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस पर ज़रूर अमल करेंगे और अपना वेट, जो ज़रा जिनका वेट ज़्यादा है, तो अपना वेट कम करने की ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आपने इन 3 चीज़ों को नहीं भूलना है कि हमने नीम गर्म पानी में 1 छोटा चमचा जो है वो लेना है ऑलिव ऑयल का, और हाफ छोटा चमचा जो है, आधा छोटा चमचा आपने लेना है कलौंजी का, और 4 छोटे चमचे लेने हैं हमने इसबगोल के, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कि सुबह जब उठें तो कहवा ज़रूर पिएँ। किसका कहवा पिएँ? कलौंजी मेथी दाना डालें, दालचीनी डालें, शहद लीमू डालें, ठीक है, और काली मिर्च डालें। इन चीज़ों को इसी जो पानी का कप है तो इसमें डाल के और बॉईल कर लें, माइक्रोवेव में रख लें। 2 मिनट के लिए, ठीक है। पहले 1 मिनट करें गरम, फिर 1 मिनट गरम करें, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूस 2 मिनट गरम करें तो वो पानी कप से बाहर आ जाता है। तो इसलिए आपने कहवा ज़रूर पीना है। ये जो है ऑलिव ऑयल, इसबगोल और कलौंजी, इसका जो पानी में मिक्सचर है, ये आपने दोपहर के खाने से पहले 1 घंटा पहले ज़रूर लेना है।
और तीसरा चीज़ है चटनी। चटनी जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आपने कोई भी दही, बेशक ये सबसे अच्छा दही कौन सा होता है, जब घर में खुद बनाएंगे। तो आपने घर में जमाएं दही, और उसमें आप एक बाउल दही का ले लें। उसमें आप अनारदाना डालें, अगर आपके पास प्योर अनारदाना है, यानी कि साबुत अनार मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसको निकालें, उसके दाने निकालें अनार के। अगर वो नहीं मिलता तो अनारदाना ले लें, उसको अच्छी तरह वॉश करें, क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी भी लगी होती है। अनारदाना उसमें डाल लें, पुदीना धनिया डाल लें, कलौंजी मेथी दाना डालें, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, जैसे दालचीनी है, दालचीनी का पाउडर डाल लें उसमें, क्योंकि दालचीनी का पाउडर जो है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो भी बहुत थोड़ा यूज़ करना चाहिए। वो भी एक जो छोटा चमचा है तो इसका सिर्फ हाफ़ यूज़ करना चाहिए। दालचीनी का पाउडर, कलौंजी और दालचीनी का पाउडर, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका गर्म भी होते हैं। इनका तासीर जो है वो गर्म होती है, और इनमें बहुत प्रोटीन होती है, जो कि हमारे फिर किडनीज़ के लिए अच्छी नहीं होती, तो किडनीज़ पे इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमारे गुर्दों को बचाने के लिए इनको कलौंजी का भी आधा छोटा चमचा लेना चाहिए, और वो जो सिनेमन है दालचीनी, उसको भी आधा छोटा चमचा लेना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, कहवा, हर्बल कहवा जो है, और फिर उसके बाद इनका मिक्सचर जो है, ऑलिव ऑयल और इसबगोल और कलौंजी, इनका मिक्सचर जो है ये आपने पीना है। और फिर खानों के साथ ना आपने चटनी नहीं भूलनी है। ठीक है, और चटनी में आप जो भी अच्छी चीज़ें आपको पता है कि धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली, काली मिर्च, सिनामन, दालचीनी का पाउडर और कलौंजी मेथी दाना, ये सब आप डाल लें, तो ये इसकी आप चटनी खाएं। और ख़ास तौर पे अनारदाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसी तरह करेले का पाउडर भी मिल जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि करेले का पाउडर भी मिल जाता है, और क्या है कि जामुन का पाउडर भी बहुत मिलता है। तो जिन जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो उनको चाहिए ये चटनी ज़रूर यूज़ करें, कि दही में चीज़ें डालें, और करेले का पाउडर भी इतना, ये जो है छोटा चमचा ये डालें, और जामुन का पाउडर इसका हाफ़ डालें, हाफ़ छोटा चमचा डालें अगर अवेलेबल है तो। वसीम बादामी की कंपनी है हांडी, तो उसके काफ़ी मैंने देखे हैं, उस कंपनी के काफ़ी हैं करेले का पाउडर और जामुन का पाउडर। तो आप ज़रूर मार्केट में सर्च कीजिएगा कि करेले का पाउडर, या तो ऑनलाइन आप मंगवा लें। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन आप लिखेंगे करेले का पाउडर और जामुन का पाउडर, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। कल मैं एक पोस्ट सुन रही थी, तो वो कह रहे थे, शेख साहब उसमें कह रहे थे कि अल्लाहुम्मा सल्ली होता है, आपने क्योंकि हम सब सल्ले बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाहुम्मा सल्ली बोलें, और आले नहीं बोलें, आले मोहम्मद नहीं बोलें, आली मोहम्मद बोलें, क्योंकि लाम के नीचे ज़ेर होती है। तो इसलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मदिन व असहाबिहि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम।